हवेली जाओ, मंदिर जाओ, तो मंदिर में जो लाला विराजमान है ना, उसे मूर्ति नहीं समझो, विग्रह नहीं समझो, क्या समझो? साक्षात है। चेतनता का दर्शन करो, जड़ नहीं देखो। कई बार लोग मंदिर जाते हैं, मूर्ति बहुत सुंदर है, मंदिर अच्छा है, भगवान की मूर्ति, अरे मूर्ति तुमने भगवान की, पत्थर में भगवान का दर्शन होता है, तुमने भगवान की मूर्ति में पत्थर का दर्शन किया, मूर्ति का दर्शन किया, कितना बड़ा अपराध किया। अभी हमारी जड़ बुद्धि है कि हम भगवान में भी चेतनता का दर्शन नहीं कर पा रहे। कई बार क्या होता है, घर में जाओगे, लाला विराजमान है घर में, बाल कृष्ण लाल का स्वरूप है, लेकिन सज करके महीने भर से बैठे हैं, एक भी दिन स्नान नहीं होता, ना उनको अच्छे से भोग लगता, बस लोगों के लिए दिखाने के लिए है कि हमारे घर में लाल जी है, हम लोग पूजा वाले हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, बस दिखाने के लिए भगवान का मंदिर है। इसका मतलब अभी आप जड़ में ही हो, आपने प्रभु को हकीकत में माना नहीं, चेतनता का दर्शन नहीं किया, जड़ता का दर्शन किया, इसीलिए अभी आपको मूर्ति दिख रही है, उसमें ये नहीं दिख रहा कि लाल जी साक्षात घर में बैठे हैं। वैष्णव कौन है? भगवान का भक्त कौन है? जिसका हृदय ये आभास कर सके, मैं नहाता हूं तो मेरे ठाकुर जी बिना नहाए रह नहीं सकते, जब मैं एक दिन ना नहाऊं तो मेरी हृदय में बेचैनी हो जाएगी, मेरा शरीर मुझे साथ नहीं देगा, मुझे 2 समय भोजन की आवश्यकता पड़ती है, मेरे घर में बैठे हुए मंदिर में लाल जी को भी भूख लगती है, मुझे ठंड गर्मी का एहसास होता है, मेरे लाला को भी होता है, मैं आभूषण वस्त्र पहनता हूं या पहनती हूं तो मुझे मेरे ठाकुर जी को भी पहनाने, उनको भी इच्छा होती होगी। जो हर एक रूप में भगवान में चेतनता का दर्शन करे कि मेरे यहाँ मूर्ति नहीं है, साक्षात भगवान बैठे हैं, तो वहां वो चेतना जागृत हो जाती है, फिर वो मूर्ति नहीं रहेगी, साक्षात लाल जी आ जाएंगे, उसमें द्वारिकाधीश आ जाएंगे। फिर तीसरी जो चीज है आनंद, वो आपको नहीं करना है, स्वयं वही बैठा हुआ द्वारिकाधीश आपके जीवन में आनंद भर देगा, पर आपको क्या करना पड़ेगा? उस सत्य स्वरूप परमात्मा में चिद का, चेतना का दर्शन करना पड़ेगा कि साक्षात भगवान बैठे हैं मेरे यहाँ पर। इसलिए आप बताइए, हमारे अभी जो चल रहा है ना, इसको चातुर्मास कहते हैं, 4 मास, और हम मानते हैं 4 मास भगवान सोते हैं, जल में जाके सोते हैं। कई लोग मानते हैं कि भगवान बलि के यहाँ पहरा दे रहे हैं 4 महीने तक। जरा विचार करें, अगर भगवान सो जाए तो सृष्टि का काम नहीं रुकेगा? भगवान सो सकते हैं क्या? नहीं सो सकते, लेकिन ये भक्तों का भाव है कि जैसे भगवान ने हमें कितने घंटे दिए पूरे दिन में? 24 घंटे। 24 घंटे में आप क्या करते हैं? 16 घंटे अपने जीवन के काम करते हैं, ठीक है, सुबह से लेके 9 बजे तक का 16 घंटे आपके, फिर 8 घंटे आप जो बचते हैं उसमें आप शयन करते हैं। उसी तरह से हमारे मनुष्यों के होते हैं 1 साल का 12 महीना, उसका 1/3 हिस्से में हम भगवान को, यानी 8 महीने भगवान काम करेंगे और बाकी 4 महीने भगवान, क्योंकि हमने जड़ता का दर्शन नहीं किया भगवान में, भगवान के सगुण स्वरूप में हमने साक्षात हमारे भगवान को भी हमारे जैसा एहसास होता, ऐसा भाव हो, तब भक्ति है। अगर ये भाव नहीं है तो अभी आप बहुत भक्ति से दूर हैं, क्योंकि भगवान में अभी मूर्ति का ही दर्शन करें, भगवान में साक्षात दर्शन किया नहीं, तो इसका मतलब अभी हृदय के पट बंद हैं, हृदय अभी खुला नहीं है, क्योंकि जब तक भाव भगवान के लिए उमड़ेगा नहीं, भक्ति कभी आ नहीं सकती। भगवान क्षीर सागर में शयन करने वाले हैं, सुना है ना, समुद्र में शयन करने वाले हैं, भाव के जल में भगवान निवास करते हैं, इसलिए भगवान हृदय में निवास करते। किस हृदय में? जो सूखा पड़ा है उसमें नहीं, जिसमें भाव है, जो भरा है। इसलिए भक्त की आंखें हमेशा छल छलाती मिलेंगी, भक्त का हृदय भगवान की भक्ति में छल छला जाता है, रोमांच हो जाता है, भक्ति के ये लक्षण है।